नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिकोज में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपका जो नव वर्ष है ये पिछले वर्ष से 100 गुना और अच्छा हो और आप स्वस्थ सानंद रहें। एक और बात कहना चाहता हूं कि आज 3 नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। उन तीनों नए सब्सक्राइबर का अपने मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो मेरा मोटिवेशन 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में जो आपके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ उस पर और अच्छी रिसर्च और क्वालिटी कंटेंट लाने में मुझे काफ़ी मदद मिलती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, न्यूज़ ये आ रही है कि किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया के सर्वेसर्वा डिक्टेटरशिप हैं, उन्होंने ऐसी शपथ ली है कि अपना वो जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं। जी हाँ, सारे इंटरनेशनल मीडिया बता रहे हैं कि उन्होंने अपने स्टेट मीडिया में ये बात कही है कि एक्सपोनेंशियली वो अपने न्यूक्लियर बमों यानी कि परमाणु बमों की संख्या को बढ़ाने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अलग अलग डाटा के अनुसार नॉर्थ कोरिया के पास अभी लगभग 30 से 40 परमाणु वारहेड मौजूद हैं और इनकी ताकत बताई जाती है कुछ आंकड़ों के हिसाब से लगभग 50 किलो टन और कुछ आंकड़ों के हिसाब से ये अप टू 250 किलो टन की ताकत बताई जाती है इनमें। अब देखिए, जो बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था वो लगभग 16 से 20 किलो टन का था। इसका मतलब जो सबसे कमज़ोर बम इनके पास मौजूद है वो नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए गए बम से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और सबसे ताकतवर बम जो इनके पास बताया जाता है वो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। बताया जाता है कि 2016 में जो इन्होंने टेस्ट किया था उसको क्लेम किया जा रहा है कि वो हाइड्रोजन बम था। ये क्लेम नॉर्थ कोरिया की तरफ से खुद किया गया था। अब जो हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों, वो फिजन नहीं बल्कि फ्यूज़न पे बेस्ड होता है और इसकी ताकत आम परमाणु बम की अपेक्षा लगभग 700 गुना अधिक होती है। तो मान करके चलिए कि अगर नॉर्थ कोरिया ने सच में हाइड्रोजन बम बना लिया है तो इसकी जो यील्ड होगी वो किलो टन में नहीं बल्कि मेगा टन में होगी। अब पहले लोगों को ये लगता था अरे यार, नॉर्थ कोरिया न पैसे हैं न कुछ है, ये लोग क्या करेंगे, इनके पास तो अगर परमाणु बम बना भी लिया तो मिसाइल विसाइल तो है नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक से एक मिसाइलें डेवलप कर ली हैं। उनमें से ऐसी भी मिसाइलें अब बना ली हैं जो कि अमेरिका के मेन लैंड यहाँ तक कि वाशिंगटन डीसी तक डायरेक्ट हिट कर सकती हैं। अभी 1 मिनट में मैं उन मिसाइलों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप स्क्रीन पर डिस्टेंस देख लीजिए अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारा भारत। अब यहाँ पर आता है नॉर्थ कोरिया। देखिए, साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर में जो दिख रहा है आपको, हाँ अब ये टारगेट पे आ गया, ये है नॉर्थ कोरिया। यहाँ से अमेरिका की डिस्टेंस आप देखेंगे, अभी सामने स्क्रीन पर आपको दिखेगी, ये लगभग 8 से 9 हज़ार किलोमीटर है इसके कोस्ट से। देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 9,000 कोस्टल एरियाज़ में। और अगर वाशिंगटन की बात करते हैं या फिर मेनलैंड की तो 10 साढ़े 10 हज़ार किलोमीटर्स की दूरी पड़ती है नॉर्थ कोरिया की अमेरिका से। तो अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जो नॉर्थ कोरिया है उसने कुछ ऐसी मिसाइलें डेवलप कर ली है जिनकी रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर के 15,000 किलोमीटर तक है, यानी कि डायरेक्टली अमेरिका पे हमला करने की कैपेबिलिटी ये मिसाइलें रखती हैं। तो सबसे पहली मिसाइल है हवासोंग 14 यानी हवासोंग 14। तो इस मिसाइल की रेंज बताई जाती है 10,000 किलोमीटर की। वहीं हवासोंग 15 की रेंज बताई जाती है 13,000 किलोमीटर की। वहीं हवासोंग 17 की रेंज बताई जाती है 15,000 किलोमीटर की। यानी कि आप समझ सकते हैं अमेरिका पे खतरा कितना बड़ा है। अब अगर इन मिसाइलों की टेक्नोलॉजी में कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी कर देगा रूस और चीन, क्योंकि इन दोनों देशों की नाक में अमेरिका ने दम कर रखा है। अब जाहिर सी बात है, यूक्रेन जैसे देश को अभी तक लड़ने में ये पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर रूस क्यों नहीं ऐसे देशों को सपोर्ट करेगा अमेरिका की पुंगी बजाने में। दोस्तों, आपको कुछ ही समय बाद ऐसी भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी कि इन मिसाइलों को MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से भी लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि एक ही मिसाइल में 5-10 बम लगा दिए जाएंगे और इसके बाद इन मिसाइलों को मार गिराना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये सब होगा रूस और चीन की मदद से। मुझे याद है अच्छी तरह से, आज से 5-10 साल पहले तक अमेरिका जम करके
नॉर्थ कोरिया को धमकी देता था कि अब बमबारी शुरू करेंगे तो तब बमबारी शुरू करेंगे, लेकिन अमेरिका ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें उस समय भी पता था कि नॉर्थ कोरिया के पास कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि उसके जापान और आसपास के इलाकों में जो भी बेसेस हैं उस पर हमला कर सकती है। साथ ही साथ अमेरिका उस समय तुरंत इराक वार और अफ़गानिस्तान वार से उभरा था और इकोनॉमी पे काफ़ी दबाव था। इसी बीच में नॉर्थ कोरिया निकल गया और अमेरिका ने बमबारी नहीं की इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण। साथ ही साथ आपको याद होगा कि 2008 में मंदी आई थी, उससे उबरने में पूरे देश को 3-4 साल लग गए थे। ऐसे कारण में अमेरिका की इकोनॉमी ऐसे सजेस्ट नहीं कर रही थी कि एक और वार इनिशिएट किया जा सके, और इसका फ़ायदा नॉर्थ कोरिया ने जम करके उठाया है। अब आप तो सोच रहे होंगे कि अमेरिका को क्या है, B-21 बॉम्बर तो बना ही लिया है, जा कर के पूरे नॉर्थ कोरिया पे चढ़ाई कर दे। लेकिन दोस्तों इतना भी आसान नहीं है। मान लीजिए अमेरिका कल को पूरे नॉर्थ कोरिया पे बमबारी शुरू कर दे, लेकिन पहले ही बमबारी में सारी मिसाइलों को नष्ट कर पाना असंभव होगा, और होगा यही कि नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों से ज़बरदस्त रिटेलिएशन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, सभी मिसाइलों को मार गिराएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जब 100 मिसाइलें दागी जाएंगी तो उसमें से मुश्किल से आप 50-60 को रोक पाएंगे, 30-40 फिर भी आप पे गिरेंगी जा करके। और यदि आपने मार भी गिराया अमेरिकी एयर स्पेस के ऊपर न्यूक्लियर बमों को, तो ऐसा होगा कि पूरे आपके देश में रेडिएशन फैल जाएगा, और उस कारण से कितना जान माल का नुकसान होगा आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो केस ये है कि नॉर्थ कोरिया अब अमेरिका के हाथ से बाहर हो चुका है, और अब कोई सॉल्यूशन नहीं है नॉर्थ कोरिया का। अब अमेरिका को नॉर्थ कोरिया से दोस्ती करके आगे मैटर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। आप देखेंगे अगले 10-15 सालों में सारे सैंक्शन भी अपलिफ्ट हो जाएंगे, और पूरी दुनिया के सामने एक नई कोई डील ला करके अमेरिका दे देगा अपने फेस सेविंग के लिए। और आप देखेंगे कि ये जो भाई हैं किंग जोंग उन, असली लाइफ तो भाई ही जी रहे हैं। आपको इनकी लाइफ पर कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इनके पूरे के पूरे प्लेजर ब्रिगेड में लड़कियां रहती हैं, और ये स्कूली बच्चियों को भी उठा लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो देखिए ऐसी लाइफ अमेरिका के राष्ट्रपति कभी नहीं जी सकते हैं। तो ऐसी लाइफ इनकी और मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, और पूरी दुनिया की जब मीडिया यहाँ पे अलाउ हो जाएगी तब आप देखेंगे कि इनकी शान व शौकत क्या है। भाई साहब लाइफ हो तो ऐसी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति कभी नहीं कर पाएंगे। और एक और बात बता दूं कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसको सैंक्शन से घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पर अगर कोई भी जनता आवाज़ उठाती है तो एक ही रूल है, सीधा गोली मारो। ये लोग केयर ही नहीं करते हैं कि कल को क्या होगा, मैं अपने इंटेलिजेंट जनता को या फिर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको इस तरह से बर्बाद कर दें। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये काफ़ी ब्रूटल लीडर हैं, और पूरा ख़ानदान दर ख़ानदान इनका राज करता आ रहा है। लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, कोई भी शासक कितना भी खतरनाक हो, एक दिन उसका अंत ज़रूर होना है, और कैसे भी करके होगा। और हम और आप ये अगले 50 सालों में ज़रूर देखेंगे अगर हम लोग ज़िंदा रहे तो, क्योंकि क्रूर शासक का अंत एक न एक दिन होता ही है। और ये क्रूरता सिर्फ नॉर्थ कोरिया भर ही नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं अगर इन्होंने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल अमेरिका या जापान पर कर दिया तो क्या होगा। खैर उन सब पे किसी और दिन वीडियो बनाएंगे दोस्तों। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बताइए अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।